तो कैसे हो मामू छपरी लोग, आशा करता हूँ साले पकड़ो मस्त ही हो गए। तो चलो वीडियो देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कंपनी को देखते हैं जो इलीगल तरीके से समुद्र के अंदर से ऑयल निकाल रही थी। इसीलिए सरकारी दो मामू लोग उस कंपनी के नीचे बम लगाने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर कुछ अजीब सी चीज थी जो पल दो पलों में दोनों का शिकार कर लेती है। जरा देखिए दोस्तों एक बार। दूसरी ओर हम एक दूसरे सरकारी मामू को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए जा रहा था। और दोस्तों ये भी इलीगल कंपनियों को तबाह करने का एक्सपर्ट था, इसलिए वो अपनी फैमिली को एक होटल में छोड़ देता है और वो अकेला उस कंपनी की ओर निकल पड़ता है। लेकिन बोट का नाविक तैयार नहीं था उसे ले जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत बुरे से खौफ में था कि समुद्र में जो कोई भी जाता है उसे वो अजीब सी चीज़ वहीं का वहीं मार डालती है। इसलिए हमारा सरकारी मामू उसे दुगने पैसे देता है और उसकी बोट लेकर अकेला निकल पड़ता है उस कंपनी तक जाने के लिए। दूसरी ओर होटल में सरकारी मामू के परिवार के साथ कुछ बदमाश छेड़खानी कर देते हैं। लेकिन आप जिस औरत को देख रहे हो वो दिमाग की तेज तर्रार औरत थी। वो उन लफंडरी लोगों को चकमा दे देती है और अपने दोनों बच्चों के साथ वहां से निकल पड़ती है। आगे उसे एक बोट दिखाई देती है और बोट के नाविक को वो बहुत सारे पैसे देती है और कहती है कि यहाँ से मुझे जल्दी ही ले चलो। औरत को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उस बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में है, इसलिए औरत उस बोट के नाविक के साथ और अपने बच्चों के साथ डायरेक्ट पहुंच जाती है उस फैक्ट्री पर, जहां पर पहले से दो लोग मौजूद थे। मौजूद मतलब कि दोस्तों वहां पर फंसे हुए थे। सरकारी मामू उन दोनों से पूछता है कि तुम सालों यहाँ पर कर क्या रहे हो इस बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में। तभी वो बिना बोले सरकारी मामू को एक सीन दिखाते हैं। जरा ये सीन भी देखिए दोस्तों आप एक बार। जैसा कि दोस्तों आपने देखा वो एक शार्क जैसी थी, लेकिन वो शार्क नहीं थी, वो उसे भी बढ़कर थी जिसका नाम था ब्लैक डिमोन। और उसे देखकर सरकारी मामू और वहां पर मौजूद सारे लोगों की पटलून गीली हो चुकी थी। वो दोनों शख्स सरकारी मामू को कहते हैं कि हम इस कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन जब ब्लैक डिमोन का आतंक सामने आया तब यहाँ से सारे लोग भाग निकले। उसमें से आधे लोग जिंदा बच गए और आधे लोगों को वो ब्लैक डिमोन ने मार डाला। और अभी दिक्कत की बात यह है कि तेरे से पहले आए कुछ सरकारी लोगों ने फैक्ट्री के नीचे बम लगा दिया है, इसीलिए 24 घंटे के अंदर ये फैक्ट्री तबाह हो जाएगी और हम सभी ब्लैक डिमोन का शिकार हो जाएंगे। लेकिन सरकारी मामू अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, इसीलिए उस फैक्ट्री के अंदर एक केज था और सरकारी मामू फैक्ट्री में मौजूद दो लोगों का सहारा लेता है और उस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। मतलब कि वो तो ऊपर ही रहता है सरकारी, तो वो दो मामू लोगों को वो नीचे भेजता है पानी के अंदर। जैसे ही एक बंदा बम के पास जाता है तभी पानी में कुछ हलचल होती है और उस आइटम की फट जाती है बुरी तरह से, इसलिए वो वापस अपने केज में आ जाता है। लेकिन वो ब्लैक डिमोन यहाँ पर शांत नहीं बैठती और वो किसी भी तरह से एक आदमी को आधा खा के वहां से निकल जाती है। जब सरकारी मामू उसे ऊपर खींचता है दूसरे आदमी को, एक तो जिंदा बच गया था, तो पहले वाले आदमी की लाश देखकर सरकारी मामू की भी गांड फट जाती है। बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर मौजूद सारे लोग यह सोच रहे थे कि साला यहाँ से बाहर कैसे निकले। अभी इसी चक्कर में हमारा सरकारी मामू का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा खेलते खेलते पानी में गिर जाता है और वो ब्लैक डिमोन बड़ा सा उसका शिकार करने के लिए आ रहा था। लेकिन दोस्तों उस बच्चे के माता पिता पानी में कूद जाते हैं और किसी भी तरह से अपने बच्चे को बचा लेते हैं और उसे वापस ऊपर की ओर खींच लेते हैं। नीचे की ओर दोस्तों टाइम बम का टाइम भी बड़ी तेजी से खत्म हो रहा था, टिक 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 टिक। ऐसा करके अभी इन लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा ही बचा था वहां से निकलने के लिए। उस फैक्ट्री में दोस्तों एक बंद पड़ा हुआ रेडियो भी था, जिसे वहां पर मौजूद आदमी ठीक करके बाहर किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर कोई भी सिग्नल नहीं था और बाहरी आदमी से किसी से भी कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था।
उस फैक्ट्री में दोस्तों एक क्राफ्ट मौजूद था जिसमें बैठकर सारे लोग वहां से निकल सकते थे, लेकिन ब्लैक डिमोन इतना बड़ा विशालकाय साला मछली चोर ऐसा शैतानी दिमाग वाला था कि वो इन सभी लोगों को जिंदा के जिंदा ही समुद्र के बीचों बीच कुचल देता। इसीलिए हमारा सरकारी मामू अपना दिमाग लगाता है और अपने परिवार को और वहां पर मौजूद लोग को कहता है कि तू साले मेरे परिवार को लेकर इस क्राफ्ट में बैठकर यहाँ से चला जा। मैं जाता हूँ नीचे पानी में उस बम को खोल कर। जब ब्लैक डिमोन मेरे पास आएगा तो मैं बम के साथ उसका चारा बन जाऊंगा, ताकि मेरे साथ साथ बम फटे और बम फटने पर वो ब्लैक डिमोन भी खत्म हो जाए। अभी यहाँ पर थोड़े इमोशनली सीन आते हैं, लेकिन हमारा सरकारी मामू अपने परिवार को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया था। हमारा सरकारी मामू पानी के नीचे जाता है और उस बम को किसी भी तरह से निकाल लेता है। वो देखता है कि 1-2 मिनट बची हुई है, इसीलिए एक जाली जैसा था जिसके अंदर वो चला जाता है और पानी के ऊपर की ओर फैक्ट्री में मौजूद आदमी और सरकारी मामू की पूरी फैमिली एक क्राफ्ट में बैठकर निकल चुकी थी किनारे तक जाने के लिए। सरकारी मामू के पीछे ऑक्सीजन टैंक था, उसमें ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और इसी के चलते हमारा सरकारी मामू बेहोश हो चुका था और वो नीचे की ओर आ रहा था। तभी ब्लैक डिमोन आता है और उसे जिंदे जिंदा निकल लेता है। और दोस्तों तभी होता है एक बड़ा धमाका, जिसे देखकर सरकारी मामू की पूरी फैमिली बहुत बुरी तरह से दुखी हो चुकी थी, क्योंकि एक जाबाज आदमी ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये इमोशनल स्टोरी कमेंट करके बताना जरूर। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और अगली फाड़ू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।